तो आज के क्लास में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं बायो-सावर्त के नियम का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्त लॉ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि बायो-सावर्त लॉ क्या होता है। बायो-सावर्त लॉ के सहायता से किसी भी धारावाही चालक तार के चारों ओर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के इंटेंसिटी, तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं, और वो भी धारा अल्फांश के लिए। कुछ इस तरह से मैंने बताया था आप लोगों को कि ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसका यदि ये धारा अल्फांश करंट एलिमेंट ये आईडीएल है और इससे इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर आप लोग यदि मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हो तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है डीबी वो समानुपाती होता है सबसे पहले आईडीएल के। ये डीबी समानुपाती होता है 1/r² के, और ये डीबी समानुपाती होता है साइन थीटा। और जब इन तीनों को हम लोग मिला देंगे तब बन जाता था डीबी समानुपाती आईडीएल साइन थीटा बट्टे r²। और यहाँ से समानुपाती हटाते थे तो एक कांस्टेंट आता था μ0/4π, और ये हो जाएगा आपका आईडीएल साइन थीटा बट्टे r²। तो ये छोटा सा जो करंट एलिमेंट है, धारा अल्पांश है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता P पर जो प्राप्त होती थी वो होता था dB बराबर μ0/4π आईडीएल साइन थीटा बट्टे r²। और इसके दिशा को ज्ञात करने के लिए हम लोग स्क्रू रूल का प्रयोग करते थे। स्क्रू रूल में हम लोग क्या करते थे, अंगूठा को धारा की दिशा में रखते थे और अपनी इस उंगली को उस दिशा में रखते थे जिधर हमारा वो पॉइंट होता था जहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो स्क्रू करने के बाद, मोड़ने के बाद ये जिधर जाता था दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर इसका डायरेक्शन इस तल के अंदर की ओर होता है। हाँ, लेकिन इस पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यदि आप जानना चाहते हैं तो इसी को एक निश्चित लिमिट के तहत जो है आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कंप्लीट कंडक्टर का आएगा। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके, इसी का जो है इस्तेमाल करके हम लोग विभिन्न प्रकार के करंट कैरिंग क्वाइल, करंट कैरिंग कंडक्टर, समझ गए, धारावाही कुंडली और धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना चाहेंगे। समझ गए। तो मोटा मोटी हम लोग आपके सिलेबस में, अपने सिलेबस में 3 एप्लीकेशंस इसके पढ़ने हैं। एक एप्लीकेशन है कि धारावाही कुंडली के कारण, वृत्ताकार धारावाही कुंडली, सर्कुलर वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है। दूसरा एप्लीकेशन है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है। और एक तीसरा भी है कि अनंत लंबाई के, ऋजुरेखीय लंबाई के सीधे और धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ये 3 एप्लीकेशंस यहाँ स्टडी करने हैं। तो मैं इस वीडियो में, आज के लेक्चर में एक एप्लीकेशन करने जा रहा हूं, और वो एप्लीकेशन है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। याद रहेगा क्वेश्चन? वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए नोट कीजिए आप लोग, जल्दी से लिखे। तो पहला एप्लीकेशन इसका है, पहला अनुप्रयोग है इसका, एप्लीकेशन फर्स्ट। मैं ए नंबर डाल दे रहा हूं। वृत्ताकार धारावाही, वृत्ताकार धारावाही कुंडली, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उसके केंद्र पर, उसके केंद्र पर
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली होगा, एक सर्कुलर कॉइल होगा, और उसके कारण उसके केंद्र पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो बेटा देखो यहां से सबसे पहले तो हम लोग कंसीडर करेंगे, विचार करेंगे एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली पर। एक मिनट गौर करना, ये सपोर्ट कर लीजिए कि एक वृत्ताकार कुंडली हो गया, देख रहे हैं, एक वृत्ताकार कुंडली है, और यहां पर मैं करंट को आने जाने का थोड़ा सा रास्ता दे देता हूं, जरा सा गौर करना। ये इस तरीके से, ये जो कॉइल है आपका सर्कुलर है, वृत्ताकार कॉइल है, इसका निश्चित तौर पर कुछ न कुछ एक सेंटर होगा। मैं इसके सेंटर को सपोज कर ले रहा हूं, ये O है, O इज द सेंटर ऑफ दिस कॉइल। और ये क्या है आपका, यहां से यहां तक, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रेडियस कहते हैं। इस रेडियस को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ओके, यहां देख लीजिए, यहां जो आप देख रहे हैं वृत्ताकार धारावाही कुंडली का केंद्र क्या है, O है, और इसका जो रेडियस है, जिसको कि आप लोग त्रिज्या कहते हैं, वो कितना है, R। ओके, क्लियर है यहां से। और ये जो धारावाही कुंडली है, इससे निश्चित तौर पर करंट फ्लो होगा। यहां से देखो करंट निकलेगा, करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, घड़ी के दिशा में है। कितना करंट इससे जा रहा है, I एम्पियर, और निकल भी रहा है कितना करंट, I एम्पियर। तो यहां से भी जो करंट जाएगा कितने एम्पियर का, I एम्पियर का करंट जाएगा। नहीं, यानी कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट कितना हो गया एम्पियर, I एम्पियर, और ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये फ्लो हो रहा है। आर यू श्योर, क्लियर है। एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, ये कॉइल है, ठीक है, जिसका केंद्र क्या है, O है, और सेंटर क्या है, सॉरी रेडियस क्या है, R है, और इस कॉइल में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ गए। तो हमको कैलकुलेट करना है कौन चीज, मैग्नेटिक फील्ड। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। क्या कैलकुलेट करना है, चुंबकीय, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कह दो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट O। कहां पर, यहां केंद्र पर, यानी O पर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहां पर, O पर, V इज इक्वल टू व्हाट। ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है, पता करना है कि इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे बायो-सावर्ट के लॉ का, बायो-सावर्ट के नियम का। और आप लोगों को पता है कि बायो-सावर्ट का नियम जब भी काम करता है तो वो धारा अल्पांश के लिए काम करता है, स्मॉल एलिमेंट के लिए काम करता है। तो जरा गौर करना, ये जो धारावाही कुंडली है ना, इसका एक छोटा सा अल्पांश हम लोग DL ले रहे हैं, जरा गौर करिएगा। इसको M कहते हैं, इसको N कहते हैं। सबसे पहले MN एक धारा अल्पांश है, नहीं, MN क्या है, धारा अल्पांश है। एक मिनट, इसके लिए हम लोग धारा अल्पांश की बात करते हैं
तो mn एक धारा अल्पांश, n एक धारा अल्पांश है नहीं, और mn बराबर क्या हो गया, धारा अल्पांश बराबर IDL, ठीक है, IDL। तो बेटा ध्यान देना, बायो सावर्त के नियम से, बायो सावर्त के नियम से, बायो सावर्त का नियम कहता है जी ये जो धारा अल्पांश है आपका इतना दूर, इसके कारण यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बी डीबी होगा, तो डीबी बराबर फॉर्मूला आपके पास है म्यू नॉट बट्टे 4 पाई IDL साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर था, तो यहां तो कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, जरा देख लो, वहां से वहां तक की दूरी कैपिटल। और बेटा ये वाला कोण कितना हो जाएगा ये भी तनी बता दो, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर अभिलंब होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। तो ये dB बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री बट्टे आर स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बट्टे, अब देखिएगा यहां से जरा, जो dB बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL बट्टे आर स्क्वायर। ये इतने को तार के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकली है, जबकि आपको पूरा के कारण निकालना है नहीं, ये धारा अल्पांश के कारण निकला है, अभी जो निकला है वो धारा अल्पांश के कारण। अतः संपूर्ण कुंडली के कारण, अतः संपूर्ण कुंडली के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये B बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dB, नहीं हाँ, लेकिन लिमिट लेना पड़ेगा, यहां पर इसकी परिधि कितनी लंबी होती है 2 पाई r, तो हम लोग कहेंगे 0 से लेकर के 2 पाई r तक, नहीं हम लोग छोटा छोटा तार जोड़ेंगे, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 2 पाई r तक। मैं इसका कैलकुलेशन यदि यहां करूं तो ये B बराबर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ dB का वैल्यू डालेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL बट्टे आर स्क्वायर 0 से लेकर के 2 पाई r तक। अब देखिए इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म पार्टिसिपेट नहीं करता है, भाग नहीं लेता है, तो इंटीग्रेशन के जस्ट बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकलने वाला टर्म हो जाएगा आपका म्यू नॉट बट्टे 4 पाई I बट्टे आर स्क्वायर, टोटल टर्म बाहर आ जाएगा, अंदर में बचेगा आपका सिर्फ dl 0 से लेकर के 2 पाई r तक। अब देखिएगा B बराबर म्यू नॉट I बट्टे 4 पाई r स्क्वायर, और गौर कीजिएगा तो dl का समाकलन होता है l, dx का समाकलन x, तो dl का समाकलन l, ये हो गया आपका l 0 से लेकर के 2 पाई r तक। जब लिमिट को अंदर घुसाइएगा यहां पर, तो म्यू नॉट I बट्टे 4 पाई r स्क्वायर गुने 2 पाई r बचेगा। बेटा देखो यहां से इसको काट दोगे तो यहां पर सीधा सीधी 2r बचेगा, देयरफॉर B बराबर म्यू नॉट I बट्टे 2r, ये फॉर्मूला आपका बन करके सामने आ जाएगा। तो ये फाइनल फॉर्मूला हो गया B बराबर म्यू नॉट I बट्टा 2r। लेकिन यहां पर यदि नंबर ऑफ टर्निंग एक है तो ऐसा है, यदि सपोज कर लो यहां पर नंबर ऑफ टर्निंग कितना है, n है, यहां पर जो है तार n के संख्या में लपेटा गया है, तब ये हो जाएगा म्यू नॉट ni, तब यहां क्या लिखेंगे म्यू नॉट ni बट्टा 2r। और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र के दिशा की यदि चर्चा करेंगे तो फिर से हम लोग दाएं हाथ स्क्रू नियम का प्रयोग करेंगे। हम लोग देखो अंगूठा को हम लोग धारा की दिशा में रखे हैं और उस उंगली को उधर रखे हैं जिधर हम लोगों को कैलकुलेट करना है। मोड़ने के बाद ये अंदर की ओर जा रहा है कि बाहर की ओर, अंदर की ओर, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी किधर, यहाँ पर अंदर की ओर हो जाएगी, क्या कहते हैं इस बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। एनी प्रॉब्लम यू हैव, नहीं ना? तो मैं विश्वास करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस टॉपिक को भली भांति समझ गए होंगे। मैं अगले वीडियो के माध्यम से इसका दूसरा जो एप्लीकेशन है धारावाही वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता,
वो बताने का प्रयास करूंगा। आप इस पर प्रॉब्लम करने का प्रयास कीजिएगा। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों से प्रॉब्लम हर हाल में बनेगा। हाँ, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर तो कम से कम जरूर कर दीजिएगा, लाइक वगैरह भी कर दीजिएगा।